रामबन जम्मू कश्मीर का एक बेहद खूबसूरत जिला है। ये चिनाब नदी के किनारे बसा है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक ज़रूरी हिस्सा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ट्रैवल करेंगे जम्मू से रामबन तक और रामबन तक आने वाली जगहों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग के एंड तक। जम्मू से रामबन तक का सफ़र NH44 पर होता है और इस रूट पर प्राइवेट बसेस का एक अपना ही मज़ा और सिस्टम है। जम्मू के बस स्टैंड से आपको 25 से 30 मिनट के बाद रामबन जाने वाली बस मिलेगी और इस रूट पर ज़्यादातर सेमी डिलक्स 2x3 बसेस चलती हैं। तो आज हम ट्रैवल करेंगे करण ट्रांसपोर्ट द्वारा जम्मू बनिहाल रूट पर ऑपरेट की जाने वाली JK02 CE 1671 बस में। ये बस 2019 मॉडल है, जिसकी बॉडी भारत इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेटर लखनपुर कठुआ द्वारा टाटा BS4 की चेसिस पर बनाई गई है और ये 2x3 37 सीटर नॉन AC बस है। हमारी बस 10:25 पे जम्मू के जनरल बस स्टैंड से निकली है और अब ये जीवल आमफला से होते हुए आगे बढ़ेगी। अगर आप जम्मू से उधमपुर तक के रूट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारा जम्मू टू उधमपुर ब्लॉग देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस ब्लॉग में हम जम्मू से उधमपुर तक का रास्ता ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। जम्मू से रामबन तक का साधारण किराया है 180 रुपये और इस सफ़र में लगभग 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं, जो कि ट्रैफिक पर भी निर्भर करता है। जम्मू के बिजी आमफला चौक को पीछे छोड़ते ही हमारी बस आ चुकी है नगरोटा बाईपास पर, जो हमें NH44 से जोड़ता है। खिड़की से बाहर देखो तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के वो बड़े बड़े पिलर्स प्रोग्रेस की कहानी सुना रहे हैं। बन टोल क्रॉस करते ही ठंडी हवा का एहसास होने लगता है, क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं नंदिनी के टनल्स में। जम्मू से रामबन तक हम गुजरेंगे 2 टोल प्लाजा से, यानी एक बन टोल प्लाजा और दूसरा चिन्यानी टोल प्लाजा। और इस रूट पर हमें देखने को मिलते हैं 6 टनल्स, जिसमें चिन्यानी नाशरी टनल सबसे बड़ा टनल है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर की है। कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं दुमेल चौक में। ये चौक इस रूट का पहला मेन पॉइंट है। यहाँ से अब आगे जज्जर कोटली टिकरी क्रॉस करके हम पहुंचेंगे उधमपुर के फलाटा चौक में।
अब हम एंटर कर रहे हैं उधमपुर में और ये है फलाटा चौक। अगर आप उधमपुर आ रहे हैं तो ये स्पॉट आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यहाँ से उधमपुर शहर की असली रौनक शुरू हो जाती है। जम्मू से लगभग 65 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब हम आ गए हैं उधमपुर में। उधमपुर जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत और महत्वपूर्ण शहर है, जिसे सिटी ऑफ देविका भी कहा जाता है। जम्मू रीजन में अगर शहरों की आबादी और एरिया को देखा जाए तो जम्मू और कठुआ के बाद उधमपुर का ही नाम आता है। ये इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर होने के नाते स्ट्रैटेजिक तौर पर भी बहुत खास है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो उधमपुर के आसपास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि पत्नी टॉप, सनासर, क्रिमची टेम्पल, रामनगर फोर्ट, सुधमा देव और पंचारी हिल स्टेशन। उधमपुर में हमारी बस लगभग 15 से 20 मिनट रुकेगी। उधमपुर के एमएच चौक से निकलने के बाद अब हम आ गए हैं जखैनी चौक में। यहाँ से रामबन लगभग 48 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से आगे बस में लगभग 1.5 घंटा लगता है। चौक के आसपास काफ़ी शॉप्स और ढाबे हैं, जहाँ यात्री थोड़ा रुककर आराम करते हैं। जखैनी चौक से आगे का सफ़र सिर्फ रास्ता बदलने की बात नहीं है, बल्कि पूरा माहौल बदलने का एहसास है। जैसे ही आप इस पॉइंट को पार करते हैं, पहाड़ों की ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा खुलता है, जो पिछले वाले से ज़्यादा हसीन होता है। सबसे दिलचस्प नज़ारा वो घर हैं जो ऊंचे पहाड़ों की ढलानों पर बने हैं। दूर से देखने पर ये घर ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने पहाड़ों पर छोटे डिब्बे रख दिए हों। इनमें से अक्सर घरों के आसपास छोटे खेत होते हैं और शाम के वक्त जब इन घरों में लाइट जलती है तो पूरे पहाड़ सितारों की तरह चमकने लगते हैं।
रास्ते में आपको गहरे चीड़ के पेड़ मिलेंगे। हवा में मिट्टी और पेड़ों की वो सौंधी खुशबू होती है जो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। ये रास्ता उन लोगों के लिए जन्नत है जो शांति और सुकून की तलाश में हैं। हर मोड़ पर एक नई कहानी और हर पहाड़ के पीछे एक नया राज छुपा लगता है। अब हम आ गए हैं चिनानी में। ये जगह अपनी कुदरत, तारीख और ख़ास तौर पर इंडिया की एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग मिसाल के लिए जानी जाती है। चिनानी का मौसम जम्मू के मुकाबले काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ से 3 रास्ते मुड़ते हैं, एक सीधा रामबन श्रीनगर की तरफ, दूसरा पत्नीटॉप सनासर की तरफ और तीसरा सुधमादेव मानतलाई की तरफ। ये है चिनानी टोल प्लाज़ा, जो कि इस रूट पर दूसरा टोल प्लाज़ा है। टोल से आगे अब शुरू होता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चिनानी नाशी टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया की सबसे लंबी रोड टनल में से एक है, जो कि 9 किलोमीटर लंबी है। इससे चिनानी और नाशरी के बीच का रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है। पहले जो रास्ता खतरनाक मोड़ों यानी कुद और पत्नीटॉप से पहाड़ी चढ़ाई वाला था, अब वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का सफ़र रह गया है। ये टनल बारिश और बर्फ़ के मौसम में भी रास्ता खुला रखने में मदद करती है। टनल ख़त्म होते ही हम आ जाते हैं नाशरी में। अब यहाँ से आगे का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। नाशरी चौक से भी रास्ता 2 तरफ मुड़ता है, एक डोडा किश्तवाड़ भदरवा की तरफ और दूसरा सीधे रामबन बनिहाल श्रीनगर की तरफ। टनल के आसपास बहुत से छोटे ढाबे और चाय की दुकानें हैं। यहाँ से चिनाब नदी का रास्ता और ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ साफ नज़र आती हैं। अब हम हैं पीड़ा में। ये नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आती है, राजमा चावल। ये जगह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और मुसाफिरों के लिए ये एक लाजमी फूड स्टॉप बन चुकी है। यहाँ से दूसरी तरफ चिनाब नदी बहती हुई भी नज़र आती है। और ये है हमारा रामबन तक का आखिरी टनल, जिसे पीड़ा चंद्रकोट टनल भी कह सकते हैं।
टनल क्रॉस करते ही हम आ जाते हैं चंद्रकोट में। चंद्रकोट की सबसे बड़ी पहचान बागलीहार डैम है। ये चिनाब नदी पर बना एक बड़ा डैम है। यहाँ पर सीआरपीएफ और आर्मी के कैंप्स भी हैं, जिसकी वजह से ये जगह काफ़ी सेफ भी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान चंद्रकोट एक बहुत बड़ा यात्री निवास बनता है। चंद्रकोट से थोड़ा आगे बढ़ते ही रामबन टाउन शुरू हो जाता है, जो इस पूरे रास्ते का एक बहुत ही हलचल वाला ज़रूरी और खूबसूरत हिस्सा है। रामबन में चिनाब नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है। नदी के दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ये नदी शोर करती हुई निकलती है। रामबन के कैफेटेरिया मोड़ पर बनी ये कैनोपी टनल सही मायने में नेशनल हाईवे 44 की लाइफलाइन है। कैफेटेरिया मोड़ हमेशा से ही एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट रहा है। यहाँ से अक्सर ऊपर पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते थे। पहले बरसात में ये रास्ता कई बार बंद हो जाता था, लेकिन अब इस टनल की वजह से ये रास्ता हर मौसम में खुला रहता है। कैनोपी टनल पार करते ही हम आ जाते हैं रामबन सिटी में। जम्मू से 10:25 निकलने के बाद अब लगभग 2:30 बजे हमारी बस ने हमें रामबन पहुंचा दिया है। रामबन को गेटवे टू कश्मीर भी कहा जाता है। रामबन चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की पहाड़ियाँ और हरियाली इसे कुदरत का एक अनमोल तोहफा बनाती हैं। यहाँ की भाषा में डोगरी, कश्मीरी और पहाड़ी का मेल देखने को मिलता है। रामबन का पुराना बाजार अपनी रौनक और पुरानी दुकानों के लिए जाना जाता है, जहाँ की गलियों में आज भी वही पहाड़ी सादगी और अपनापन महसूस होता है। यहाँ से गुल, संगलदान, बनिहाल, नाशरी, बटोत जैसे इलाकों के लिए बस या मिनी बस सेवा उपलब्ध रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा जम्मू से रामबन तक का बस का सफ़र। उम्मीद है आपको वो टनल्स और चिनाब का ये हसीन नज़ारा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ जेके।